आज न्यू फीचर्स जो कि जावास्क्रिप्ट के यहाँ पर 2026 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, जून 2026 को जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, ES 2026। और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिले और न्यू सेट मेथड्स और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या अपडेट्स जावास्क्रिप्ट में आई जो कि लेटेस्ट वर्जन ECMAScript के अवेलेबल हैं। तो इसको करने के लिए आपने अगर ऑलरेडी JS को नहीं किया या बेसिक JS आपको नहीं आती या ECMAScript का आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी प्रीवियस एक वीडियो है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, आप उसको जरूर करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अब इसके अंदर लेटेस्ट वर्जन्स जो कि बहुत मॉडर्न अपडेट्स हैं उनको कैसे गेट किया जाएगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मेहताब काज़मी एंड आई एम हियर विद अ वीडियो अबाउट द न्यू अपडेट ऑफ जावास्क्रिप्ट में जो कि न्यू वर्जन इसके अंदर है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि 1 जून 2026 में अपडेट हुआ। एंड देन ECMAScript के जो फीचर 2025 में थे नाउ फुली इन ब्राउजर्स एंड 2026 में एडिशनल जो आए हैं और 2027 के प्रपोजल्स हैं क्लोज टू लैंडिंग हैं, ठीक है। एंड देन जावास्क्रिप्ट हैज पिक्ड अप द अनयूजुअल लार्ज बैच ऑफ यूजफुल फीचर्स रिसेंटली। लार्ज बैच मीन बहुत सी चीज़ें जो कि आपके लार्ज स्केल के ऊपर वर्क करती हैं, जैसा कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसके ऊपर वर्क करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, उसको डिवाइड करना, उसकी बैचिंग करना, उसको डिवाइड करके डाटा को आगे पास करना ताकि हमारी एप्लीकेशन स्टक ना हो सके, तो उसके लिए बैचिंग की जाती है। तो अब लार्ज बैचिंग जो है यूजफुल हो गई है रिसेंटली इस अपडेट के अंदर। द आर्टिकल ग्रुप देम फ्रॉम ऑलरेडी शिफ्ट द बेसिक थ्रू टू ब्लीडिंग एज प्रपोजल्स। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लाइक यूजिंग फॉर रिसोर्स क्लीन अप एंड टेम्पोरल डेट API significant enough to change the whole categories of a problem to get solved। ये इसने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को सॉल्व किया जो कि रिसेंट आपको पिछले प्रीवियस वर्जन्स के अंदर फेस करने को बहुत सी मिली थी, जो कि जावास्क्रिप्ट का आपको लॉन्ग कोड करना पड़ता था, वहाँ पर इसने उसको कवर किया और आपको एक अच्छी अपडेट प्रोवाइड किया। फर्स्ट अपडेट इज न्यू सेट मेथड। सेट मेथड्स ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करते थे, इट डजंट मीन कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब आप जब यूज करेंगे सेट मेथड्स को इस पे अंदर कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं। अपडेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड देन सो ऑन, जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये सब आपके पास सेट्स के रिलेटेड थी और कुछ चीज़ें इसके अंदर होती थी, कुछ चीज़ें नहीं होती थी, ज़्यादातर वर्क सिर्फ सेट के अंदर होता था। लेकिन अब इसमें डायरेक्टली आप यूनियन इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इन सेट में से जो दो सेट्स हैं इनके अंदर कॉमन जो है वो वन टाइम लिखे आने चाहिए एंड देन इन सीक्वेंस होने चाहिए। फर्स्ट जैसा कि 1 है 1 2 3 एंड देन 3 के बाद 4 आना चाहिए। ये एक और 3 नहीं आएगा, इसको स्किप कर देंगे एंड देन 4 को भी स्किप कर देंगे क्योंकि यूनियन है, यूनियन ने यूनिक रखना है और तरतीब के साथ रखना है 1 2 3 4 एंड देन 5 6 इट्स अ यूनियन। तो ये आपके पास यूनियन बन जाएगा। इंटरसेक्शन इसी तरह है जो एक जैसे मिलते जुलते हैं, जैसा कि 3 एंड 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये नहीं आपको नजर आ रहे, यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन में इंटरसेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ ही डिफरेंस में आपको माइनस करने पड़ते हैं एक जैसे, ये इसका ऑपोजिट है इंटरसेक्शन का, इसको कहेंगे एंड दैट सिमेट्रिक डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस किस किस चीज़ का आ रहा है, लाइक 1 2 एंड देन 4 5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 एंड देन 6, ये आपके पास क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब कि वो जो कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा तो इस तरह करके ये इनके डिफरेंसेस आ गए हैं। तो ये सेट्स हैं, तो इसको अगर आप जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली करना चाहेंगे तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। मतलब हम VS कोड के लिए यूज़ करेंगे इसको और VS कोड के लिए आपने डायरेक्टली जाना है एक अपने ब्राउज़र पे जाके आपने जस्ट ऐड करना है VS कोड एंड देन एंटर करने पर फर्स्ट थिंग है जिसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्जन। और जैसे आपके पास ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद आपने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जब आप डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे, क्योंकि अभी किसी भी जगह पे नहीं है तो फोल्डर हमने कोई ओपन नहीं किया, तो हम ओपन फोल्डर करते हैं ताकि किसी प्लेस पर आ जाएं या डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी जगह पे उसको अलाइन कर सकते हैं। मैं इसी जगह पे आ जाता हूँ एंड देन हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं इधर एक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। फाइल का नाम होगा हमारे पास index.js, ओके एंड नॉट अलाउड
अगेन इसको चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट index.js की जो फाइल है हमारे पास, ये फाइल इसी में आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट हियर, और पेस्ट करने के बाद अब इसको, क्योंकि ये 2-3 को अभी चेक नहीं कर सकते, फर्स्ट को ही चेक कर लेते हैं। इनका रिजल्ट सेम एज जो कि यूनियन के यहाँ पे रिजल्ट हैं ये आने चाहिए एंड देन console.log और हियर, और ये देख सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली यूनियन नहीं, ये यूनियन है, इसको एक वेरिएबल कॉन्स्ट सी के अंदर सेव करवा देते हैं एंड देन कॉन्स्ट सी में सेव करवाएंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं कंसोल है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको ओपन करते हैं एंड देन चले जाते हैं हम इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स फाइल में नहीं भी जाते चले, आपके पास ये फाइल है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं नोड। अब ये नोड जो है आपने इंस्टॉल करना है, नोड को ब्राउज़र पे जैसा कि आपने अभी चेक किया VS कोड आपने इंस्टॉल करना है, ऐसे ही आपने Node.js को भी कर लेना है सर्च, और फर्स्ट आप लिंक को क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड का बटन आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ करेंगे तो विंडोज़ हो जाएगा एंड देन लिनक्स और GCP प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसको कर लेंगे। और करने के बाद जैसे ही आप वो कर लेंगे, यहाँ पे आपने कहा नोड जो फाइल आपने बनाई थी, फाइल का नेम एंड देन एंटर, और ये देख सकते हैं आपके पास ये आ चुका है न्यू अपडेट जो कि 2026 की थी। ये अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही आप जैसे यूनियन को चेक कर रहे हैं, ऐसे आप इंटरसेक्शन को भी चेक कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे आप आके देख लें, इस जगह पे हम क्या देते हैं, इसको सी का नेम दे देते हैं या डी का नेम दे देते हैं, डी इज इक्वल टू एंड देन हियर, और इसको नीचे लेके आ देते हैं और डी को प्रिंट करवा लेते हैं एंड देन अगेन एंटर। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके पास इंटरसेक्शन है। इसी तरह आप बाकी डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल जो कि आपके यहाँ पे मेंशन है, मैं इसको JS के यहाँ पे भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी आपके लिए है, ताकि ये आपको प्रोवाइड किया जा सके, आप इजीली इसको यूज़ करें और इसको टेस्ट कर सकें और इन अपडेट्स को अपने जहन में, माइंड में बना लें, अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन ES 2025 के अंदर जो कि आइट्रेशन हेल्पर निकला है, आइट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम था इन द प्रीवियस JS ECMAScript, जो कि आइट्रेशन करने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता था और जो कि आइट्रेट होता रहता था, फंक्शन में फंक्शन एंड देन सेम नेम का फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होता रहता था। ये आइट्रेशन या आइट्रेशन इसको भी कह देते हैं कि आप अरे चलाते थे, लूप चलाते थे, तो उसके अंदर भी आपके आइट्रेशन ऑब्वियसली चलनी है, क्योंकि लूप के बगैर आइट्रेशन नहीं हो सकती है। ये फिल्टर्स का यूज़ करते थे, मैप का करते थे, ये ऑलरेडी यूज़ हो रहे थे। लेकिन हमने क्या किया कि आइट्रेशन के अंदर एक हेल्पर जो कि टेक का एक फंक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे मैप और फिल्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, टेक एंड देन वैल्यूज को यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। अरेज हैव लॉन्ग हैड चेनेबल हेल्पर लाइक मैप एंड देन फिल्टर्स, ये ऑलरेडी यूज हो रहे थे। एंड देन आइट्रेटर जनरेटर नेवर डिड, जो कि आइट्रेटर जनरेटर जो थे ऐसा नहीं हो रहे थे। आइट्रेटर हेल्पर्स ब्रिंग द सेम चेनिंग टू आइट्रेट द प्रोटोटाइप एंड क्रिटिकली दे आर लेजी, सो द चेन कैन सेफली रन अगेंस्ट एन इनफाइनाइट जनरेटर एज लॉन्ग एज समथिंग लाइक टेक। और ये ऐसे था बेसिकली प्रॉब्लम के, जैसा कि आप मैप और फिल्टर्स को यूज़ करते थे, जितनी आपकी लंबी अरे होती थी लॉन्ग अरे के लिए उतना ही टाइम टेकिंग होता था, आपको रिजल्ट्स लेट मिलते थे, स्लो हो जाता, लेकिन रिजल्ट्स आपको फिर भी मिलते थे। बट यहाँ पे आपके इनफाइनाइट में इन्फिनिटी पे जा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है इन्फिनिटी पे जाने की, कि ऑब्वियसली आपके लेट रिजल्ट्स हैं तो समटाइम ज़्यादा डाटा होने की वजह से स्टक कर सकता है, इन्फिनिटी पे जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक टेक का फंक्शन निकाला गया है जो कि आपका यहाँ पे काम करेगा। अवेलेबल मेथड मिरर देयर अरे, आगे काउंटर पार्ट लाइक ये फंक्शन है आपके पास। इस फंक्शन को जो कि पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है इसमें, और एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल के बाद वाइल के अंदर ट्रू कर दिया है। वाइल अगर ये ट्रू होगा तो प्लस कर देगा, अदरवाइज प्लस नहीं होगा ऑब्वियसली। तो आपके यहाँ पे अभी अगर देखें ओके हियर, यहाँ पे ये रिजल्ट्स जो है ये आपका नंबर, ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया गया एंड देन इसके अंदर लगा दिया एक फिल्टर में चेक कर लिया कि नंबर अगर उसका मॉड्यूलस इक्वल टू 0 हो गया है, तो मॉड्यूलस अगर 2 के साथ लेते हैं, मतलब कि 2 की डिवीजन के अंदर पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो वो फिल्टर करके ला दो एंड देन मैप कर दो। उसके बाद जो होंगे नंबर जो होगा, नंबर अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपने साथ मल्टीप्लाई होने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड देन टेक 5 आपने रिजल्ट लेकर आने हैं।
नॉट टू गो द इन्फिनिटी, आप किसी इतनी लॉन्ग प्रोसीजर की तरफ ना चले जाएं कि आप काउंट करते रह जाएं। तो हमने बस टेक 5 जो कि एक लिमिट रख दी है यहाँ पे कर देंगे टू अरे, और एक अरे की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो क्या इसको कॉपी करके भी चेक कर लें, तो इसको जाहिर बात है कि कॉपी भी करेंगे और चेक भी कर लेंगे ये फंक्शन को। एंड देन ये आपके पास फर्स्ट है, एंड देन हम सेकेंड टू क्वेश्चन को आ जाते हैं, टू क्वेश्चन, ओके, एंड देन कमेंट, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट करने पे अब ये जो आपके पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैं कंसोल कर लेता हूँ, console.log, एंड देन हियर इज द रिजल्ट से शुड बी, चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पे, एंड देन एंटर करने पे ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके पास 5 ही बने हैं, और यहाँ पे आपके पास n × n2 होना चाहिए था, और वो वैल्यू आनी चाहिए थी जो कि 2 पे प्रॉपर डिवाइड होती हो, तो ये बिल्कुल वही है। 0 एक है 2 2 4, एंड देन 4 4 16, एंड 6 6 36, और इसके बाद 8 8 64। ये आपके पास 5 टेक 5 आपने कहा था तो 5 आ गए, अगर आप 7 कहेंगे तो 7 इसमें आ जाएंगे, एंड देन एंटर, और ये आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपके पास रिजल्ट उसी तरह ही मेंशन हो गए और आ चुके हैं। सो ये आपका यहाँ तक काम हुआ, मतलब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे आइट्रेशन हेल्पर्स को। ठीक है, एंड देन गो टू द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 इज प्रॉमिस ट्राई ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे हम, प्रॉमिस एंड देन कैच, एंड देन फाइनली इसको यूज़ कर रहे थे, कैच और देन को यूज़ भी किया जा रहा था, जो कि आपके प्रॉब्लम को एसिंक्रोनसली हैंडल किया जा सकता है, जो कि सिंक्रोनस प्रॉब्लम है देन एंड कैच के थ्रू हैंडल हो रही है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ही है, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, तो इसको एसिंक्रोनस बनाया गया है, मल्टी थ्रेडेड बनाया गया है, जो कि बहुत से मेथड्स हैं, जैसा कि फंक्शन को एसिंक्रोनस किया जाए, कंप्लीट एप्लीकेशन को Node.js के अंदर जैसा कि आप कर सकते हैं, तो इस तरह बहुत से वेज हैं, तो इसको यूज़ करें। नॉर्मली कैच ओनली हैंडल्स आर रिजेक्शन प्रोमिसेस एंड देन असिंक्रोनस थ्रो इनसाइड द देन, मतलब कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो देन में आते हैं जो कि सिंक्रोनस हैं, एंड स्लिप्स पास इट एंड प्रॉमिस डॉट ट्राई के अंदर आपके पास सक्सेस के रिजल्ट अवेलेबल होते हैं, और कैच के अंदर आपके पास थ्रो होता है एक रिजेक्शन हैंडल करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि प्रॉमिस डॉट ट्राई, अब ये ट्राई है, ट्राई रैप फंक्शन की क्या कर रहा है कि जो आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद देन एंड कैच लगा दिया, और ये प्रॉमिस डॉट ट्राई के अंदर है। इसका बेनिफिट हमें क्या मिला कि आप वो ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंक्रोनस में जब भी आपको एरर मिलता है, तो एरर मिलने की सूरत पे आपको रिजेक्शन मिल जाती है, और आप उसके बाद आगे थ्रो नहीं करते। ये प्रॉमिस करेगा, मतलब ये सिंक्रोनसली काम जो हो रहा है उसको हैंडल करेगा, देखेगा, दोबारा ट्राई करके देख लेगा, अगर रिजल्ट उसका मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट विल गो टू द कैच। तो ये एक बेहतर है मेथड जिसके अंदर आपको अभी रिजल्ट्स एकदम रिजेक्शन मिल जाती थी, यहाँ पे रिजेक्शन के लिए थोड़ा टाइम होगा, वेट होगा, चेक किया जाएगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज इंपोर्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पे इंपोर्ट एट्रीब्यूट्स के हैं कि पहले जो JS में बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट की ऑप्शन नहीं थी, जो कि आपने देखा होगा रिएक्ट, नेक्स्ट एंड देन Node.js में इंपोर्ट की ऑप्शन थी। अब यहाँ पे डिफॉल्ट इंपोर्ट की ऑप्शन यहाँ पे आ गई है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड देन दिस जेसन फाइल के बाद आप इसको यहाँ पे नीचे कॉल करके अपना काम कर सकते हैं। इट मीन्स के JS के अंदर अब ये डायरेक्टली सपोर्ट आ गई है कि आप इंपोर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज रेग EXP, मतलब कि ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। डॉट एस्केप का फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एस्केप ने क्या कहा कि यहाँ पे क्यूरी है, दिस वन इज अ क्यूरी, एंड देन gmail.com, इसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल किया। एस्केप किसको करना है, आपने @gmail.com को, इसको एस्केप कर दो, बाकी आपने सब चेक करना है। इसको छोड़कर आप सारी चीज़ों को कंपेयर कर दो, जस्ट लाइक दिस, कि आप बिल्कुल सिंपली इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपने एस्केप किसको करना है, पूरे अरे में या आप पूरी स्ट्रिंग में कह लें कि आपने इसी को ही एस्केप करना है जो कि आपका gmail.com है, या इसकी जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं आप, इसकी जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक जीमेल है, हॉटमेल है। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपने एस्केप किसको करना है, छोड़ना किसको है, इग्नोर किसको करना है, बाकी सबको चेक कर लेंगे। तो ये जो एस्केप का फंक्शन है, ये यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि 2025 का हिस्सा था, और इसको यहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया है। अरे डॉट फ्रॉम एसिंक्रोनस तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, यहाँ पे एसिंक फ्रॉम एसिंक के थ्रू अरे को हैंडल करना है।
एसिंक्रोनस मेथड के थ्रू, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस मेथड नहीं था, लेकिन ये 2026 में इसको हैंडल किया गया। इसको देखते हैं कैसे। जस्ट अरे डॉट फॉर्म, ये कि पहले का फंक्शन है अरे डॉट फॉर्म, ठीक है। कन्वर्ट आर रेगुलर आइटरेबल इनटू एन अरे, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है कि जो आइट्रेशन होती है अगेन एंड अगेन जो लूप चलता है उसको अरे के अंदर कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। एंड देन फ्रॉम एसिंक्रोनस क्या करेगा, डज द सेम फॉर द एसिंक्रोनस आइटरेबल, मतलब एसिंक्रोनसली करेगा। पहले सिंक्रोनस करता था, लेट टाइम, वेटिंग, एंड देन सिंक्रोनसली, सिंगल थ्रेडेड, इस तरह मल्टी थ्रेडिंग है, पैरेलल वर्क कर सकता है, फास्ट रिजल्ट्स हैं, एंड देन यू हैव द रिजल्ट्स विद शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे फुल आपके पास यूजफुल है स्ट्रीम्स के लिए, पेजिनेटेड एपीआईज के लिए, एसिंक्रोनस जनरेटर के लिए। तो ये आपके पास एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन को यहाँ पे आप कॉल करेंगे। एसिंक्रोनसली आपने फ्रॉम कॉल करना है और इसमें से आपको इजीली और जल्दी फास्ट क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप एसिंक्रोनस जब कॉल करते हैं तो साथ अवेट का यूज जरूर करें ताकि आपको एरर थ्रो ना हो सके, इजीली आप चीज़ों को टैकल कर सकें। एंड देन आप देखेंगे कि अरे जो एरर था हमारे पास, एरर मैसेज जावास्क्रिप्ट का था, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अब आ चुका है इज एरर। अगर एरर है तो आपने एरर का शो करवाना है, इज एरर अगर है तो ये बैड, इज एरर है तो फेक, इज एरर है तो सिंपल स्ट्रिंग। तो आपने इज एरर का जो फंक्शन है इजीली एरर को हैंडल कर रहा है, जो कि पहले हैंडलिंग नहीं होती थी। उसको हैंडल करने के लिए हमें टाइप्स की जरूरत होती थी, टाइप्स चेक की जाती थी और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते थे। एंड देन नाउ इट्स टू मच ईजी, जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मैं आपको ब्राउजर पे दिखा सकता हूं कि ब्राउजर पे ऐसे ही किया जाता था। ब्राउजर पे अगर आप देखें JS 2024 एरर फंक्शन कॉल। सो यहाँ पे जब आप आएंगे इस जगह पे बहुत सिंपल है, आप अगर इमेजेस के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने पे आपको एरर मैसेज की कॉल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आया ओके फेयर, जो कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे आ गया कि नो एरर। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे चले गए, अगर एरर है तो कैच कर लेगा, कैच के अंदर आके आपको बस अरे में बता देगा कि कोई सी वेरिएबल में आपके पास एरर्स अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे पास अब कंडीशन है, इस कंडीशन में इज एरर, अगर एरर है तो ईजिली आपको गेट हो गया एरर और आप उसको टैकल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया मैप गेट और इंसर्ट। गेट और इंसर्ट के अंदर मतलब कि किसी चीज़ को पहले गेट करना है, जैसा कि आप अरे में देखते हैं गेट करेंगे किसी को, गेट करने के बाद फिर उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। एंड देन ये इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी यहाँ पे नीचे अवेलेबल है, जो कि आप देख सकेंगे कि मैप डॉट प्रोटोटाइप एंड गेट ऑन इंसर्ट। अब ये क्या है, कॉमन पैटर्न है व्हेन बिल्डिंग अप अ मैप इंक्रीमेंटली। अब कोई भी चीज़ को बना रहे होते हैं तो इंक्रीमेंटली चीज़ें ऐड होती रहती हैं आपकी अरे के अंदर, वेदर की एग्जिस्ट and inserting are default if not। and then यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर collapse the check then set the pattern into the single call। ये सारा कुछ चेक करता है, पैटर्न देखता है आपके अरे का या मैप का, तो उसके अंदर सिंगल कॉल में सब कुछ ऐड कर देता है। हम वैसे क्या करते थे वन बाय वन डाटा इंक्रीमेंटली ऐड करते थे, लेकिन ये चेक करेगा आपकी अरे को, देखेगा उसके अंदर डाटा सेट कर देगा इंक्रीमेंटली नहीं, वन टाइम में सिंगल कॉल के अंदर आपका डाटा सेट हो चुका होगा। एंड देन स्टेटस 70% सपोर्ट ये कर रहा है, फुली सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउजर्स एज मई 2026। ये भी मेंशन यहाँ पे किया है ताकि आपको इजीली पता चल सके कि किस किस ब्राउजर पे किस किस टाइम पर ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कितनी एक्सेस तक मिल रहा है। तो मैथ के अंदर मैथ का ऑलरेडी आपके पास फंक्शंस होंगे, मैथ में मैथ डॉट सम था जो कि प्लस करके आपको रिजल्ट्स दे देता था। यहाँ पे सम प्रिसाइज है, सम प्रिसाइज क्या करेगा कि फ्लोटिंग पॉइंट summation in JavaScript accumulates around the error. Adding these values doesn't cleanly yield 0.6. Math.SumPrecise uses the compensated summation algorithm to avoid this difference। यहाँ पे ये reduce हम करके ये results लेते होते थे इस तरह से, लेकिन precise result जो कि ये देख सकते हैं कि बहुत long values के साथ हमें results मिले हैं। यहाँ पे just आपने sum precise करना है, आपके पास एक short value में जो कि result होना चाहिए, एक round about value जो होती है
राउंड अबाउट जीरो के साथ नहीं, पॉइंट के साथ नहीं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो कि बहुत लॉन्ग चूज होती थी उसको शॉर्ट समराइज करके उसने रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिया। और ये 767% सपोर्ट कर रहा है ब्राउजर्स पे, जो कि मई 2026 की अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन एक्सप्लिसिट रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्सप्लिसिट रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से है? मैनी ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, इस वजह से मैं ये अपडेट आपको बता रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट कनेक्शंस, फाइल हैंडल्स एंड इवेंट लिस्नर, टाइमर्स एंड नीड एक्सप्लिसिट क्लीनअप। ट्रेडिशनल हैंडल्ड विद द वर्बस ट्राई फाइनल, जो कि हम ट्रेडिशनली ऐसे ही यूज करते आए हैं। जो आपको पता है कि जितने भी हमारे पास फंक्शंस थे हम ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करते थे, एरर हैंडलिंग करते थे। अब जो हमारे पास रिजल्ट्स जो कि हम टैकल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन के नाम का एक फंक्शन बना है। इसमें जैसा आपने कहा सिंबल डॉट डिस्पोज, सिंबल डॉट डिस्पोज आपने किया तो ये देख सकते हैं बिल्कुल यूजिंग इट्स ये मेथड जो कि कॉल ऑटोमेटिकली देन इट डज आउट ऑफ स्कोप। आगे एसिंक्रोनस अगर आपने कॉल करने तो एसिंक डिस्पोज आपने करना है, तो आपके सारी एरर की हैंडलिंग यहाँ पर हो जाएगी, आपको मैनुअली ट्राई कैच का यूज करना नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी एग्जांपल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लास में यूज करना चाहें तो ऐसे यूज होगा, अगर आप फंक्शन में यूज करना चाहें तो आप फंक्शन में डायरेक्टली, जैसा कि ये आपके पास कॉल है, ये कॉल के बाद कनेक्शन डॉट कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये क्यूरी है जिसको कॉल किया गया है, जो कि सिलेक्ट की क्यूरी है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया है। क्यों किया डायरेक्टली कनेक्ट? पहले तो हम चेक करते होते थे ट्राई कैच के अंदर एरर निकलेगा, यहाँ पे ट्राई कैच का यूज किया जाता था। जैसा कि अभी मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद आपको बता देता हूँ कि JS में कैसे देखा जाएगा इसको। यहाँ पे आपको फंक्शन है, इसको कॉपी किया है एंड देन पहले क्या होता था आपके पास रिजल्ट्स इस ऐसे आते थे कि आप कहते थे ट्राई एंड देन कैच, ट्राई कैच, और इसके बाद इसको यहाँ से कट करते हैं और एंड पे ले आते हैं। यहाँ पे आप कहते थे ट्राई के अंदर जो कि आपको डाटा चाहिए या आपको रिजल्ट चाहिए, जो सक्सेस चाहिए यहाँ पे मिलती थी। लेकिन अब हमारे पास ट्राई कैच की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि सिंबल डॉट डिस्पोज और सिंबल डॉट एसिंक्रोनस डिस्पोज, ये डिस्पोज का फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो रहा है और डायरेक्टली एरर जो होगा वो खुद ही उसको टैकल करके आपको रिजल्ट बता देगा, ऑटोमेटिकली रन करेगा। ये देख सकते हैं रन्स ऑटोमेटिकली हियर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। टेम्पोरल इन 2027, जो कि 27 के अंदर होगा। टेम्पोरल इज अ फुल लॉन्ग अवेटेड रिप्लेसमेंट फॉर द डेट एपीआई। डेट एपीआई की रिप्लेसमेंट के लिए इसको यूज किया गया है विद मोर इंट्यूटिव डिजाइन फॉर डेट, टाइम एंड टाइम जोन एंड ड्यूरेशन। अब आपको पता होगा कि जो JS के अंदर जो टाइम है, जो डेट है, वो डेट एक बिल्कुल सिंपल और एक आपको ना सिंपल रिजल्ट्स फॉर्मेट्स तो होते थे, लेकिन डेट के जो आपके पास डिजाइंस थे वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अगर आप टेम्पोरल को यूज करेंगे, प्लेन डेट यूज करना चाहते हैं तो प्लेन डेट मिल जाएगी। अगर आप प्लेन डेट ISO यूज करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी। एंड देन अनटिल टुडे एंड देन लेटेस्ट यूनिट ईयर्स, जो आप ईयर देखना चाहते हैं तो ये एक अच्छे डिजाइन के साथ आपको रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे। एंड देन दिस वन आल्सो 67% सपोर्ट इन May 2026 update. All over the stuff is mentioned. I will provide you this the PDF. Please stay with us, like, share and subscribe my video. I will come back with another exciting update about the IT and the AI models. Bye bye.